हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 5 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पौष महीना शुरू हो चुका है। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम तिथि आज। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड सोइल डे यानी विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस भी आज मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। पहली बड़ी खबर आ रही है कि आज देश की राजधानी दिल्ली में 5 दिसंबर को कई मुख्य मार्गों पर यातायात प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली की धरती पर आ चुके हैं और अपने इस भारत दौरे के दौरान पुतिन की सुरक्षा व्यवस्थाओं को देखते हुए भी दिल्ली पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो राजधानी वासी इन रूट पर जाने से आज बचें, क्योंकि इन पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। और दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विमान जैसे ही दिल्ली में लैंड करा, जैसे वो भारत पहुंचे, नीचे उतरते ही सबसे पहले पीएम मोदी से गले मिले। पीएम नरेंद्र मोदी ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रिसीव किया। रेड कारपेट पर उनका वेलकम किया गया और दोनों एक ही गाड़ी में रवाना हुए। फिर पीएम आवास में देर रात दोनों ने प्राइवेट डिनर भी किया। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुतिन के भारत दौरे पर आने के बाद रात के समय पीएम मोदी और पुतिन दोनों ने एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। पीएम मोदी ने अपने दोस्त पुतिन के लिए प्राइवेट डिनर का भी आयोजन किया। रूसी राष्ट्रपति का भारत में भव्य स्वागत देखने को मिला। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं पुतिन के स्वागत में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा आरती के दौरान डीयू से वेलकम पुतिन भी लिखा गया। एरोप्लेन से उतरते ही रेड कारपेट बिछाकर पुतिन का स्वागत किया गया और प्रधानमंत्री आवास में भी रेड कारपेट बिछाया गया उनके वेलकम में। देर रात पीएम मोदी ने रूसी भाषा में लिखी हुई भगवत गीता भी पुतिन को भेंट की और पुतिन के मुलाकात की ये तस्वीरें ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने रूसी भाषा में ट्वीट भी किया, कैप्शन लिखा। और ये 10वीं बार दोस्तों पुतिन का भारत दौरा है। दिल्ली के जिस होटल में रुके पुतिन, उस होटल का एक रात का किराया 8 से 10 लाख रुपए है। स्पेशल स्वीट में ठहरे हैं पुतिन। और प्रधानमंत्री आवास पर जो डिनर आयोजित हुआ उसमें केवल राष्ट्रपति पुतिन और पीएम मोदी ही शामिल हुए। पीएम मोदी की तारीफ में बोले पुतिन कि भारत खुशकिस्मत है कि वहाँ मोदी है। मोदी से मिलना मेरे लिए बहुत ही सुखद रहा है। मोदी ने किसानों के हित में आवाज उठाई। ये बातें रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कही है। और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी आज तक से बोले पुतिन कि रूस केवल अपनी रक्षा कर रहा है। और अमेरिका के मुद्दे को लेकर भी पुतिन ने कहा कि अमेरिका अब भी हमसे यूरेनियम खरीदता है, तो भारत की तेल खरीद पर आपत्ति क्यों है भला। क्योंकि आपको पता होगा कुछ अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते रूस से फिलहाल भारत ने कच्चा तेल आयात करना कम कर दिया। तो इस मुद्दे को लेकर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच बातचीत होनी है। और इस दरमियान भारत और रूस के बीच कुछ बड़े समझौते भी हो सकते हैं। पाकिस्तानी जेट गिराने वाला S-400 डिफेंस सिस्टम भी खरीद सकता है भारत रूस से। वैसे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको, जो रूसी राष्ट्रपति की लिमोजिन कार है औरस सीनेट, वो इतनी पावरफुल है कि उसका टायर फटने पर भी वो तेज स्पीड से दौड़ सकती है। पूरी कार बुलेट प्रूफ है और ब्लास्ट प्रूफ भी है, यानी कार के नीचे बॉम्ब ब्लास्ट भी हो गया ना तो भी कार का कुछ नहीं बिगड़ता है। और इसकी टॉप स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतनी एडवांस सुरक्षित कार लिमोजिन में चलते हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन। खैर, भारत दौरे पर पुतिन क्या क्या करेंगे। पीएम मोदी के साथ रात्रि भोज हुआ, राजघाट का दौरा और कुछ समझौतों पर भी लगेगी मुहर। अभी बीती शाम को तो वो दिल्ली पहुंचे और पीएम आवास पर पीएम मोदी के साथ भोजन किया। अब आज 5 दिसंबर को पुतिन का कार्यक्रम कुछ यूं रहेगा। एक तो राष्ट्रपति भवन में उनके लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया है। राजघाट पर उनके लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा और हैदराबाद हाउस में उनके साथ फिर द्विपक्षीय बातचीत होगी। और इस बातचीत में भारत रूस के बीच कई अहम बड़े समझौतों पर मुहर लगेगी। उन्होंने भारत आने से पहले भी देखिए क्या बयान दिया था। पुतिन बोले कि भारत ग्रेट पावर है, मोदी किसी के दबाव में नहीं आते। अमेरिका खुद हमसे न्यूक्लियर फ्यूल खरीद रहा है और दूसरों को ज्ञान देता है। पुतिन बोले कि भारत खुशकिस्मत है कि उसके पास मोदी जैसा नेता है। भारत की तरक्की से कई देश जलते हैं। इतना तेज ग्रोथ से इतना तेजी से आगे बढ़ रहा भारत। पुतिन ने एक इंटरव्यू में कहा कि पिछले 77 सालों में भारत ने जिस तेजी से विकास किया है वह दुनिया के लिए प्रेरणा है। ये बातें उन्होंने मॉस्को में आयोजित आज तक के एक इंटरव्यू में कही। और पुतिन ने भारत को एक ग्रेट पावर बताया और कहा कि भारत की तरक्की कई देशों को चुभ रही है। उन्होंने पीएम मोदी की लीडरशिप, भारत रूस के संबंधों, ग्लोबल पॉलिटिक्स और अमेरिका की नीतियों पर भी उन्होंने खुलकर बात की। और इतना ही नहीं दोस्तों, पुतिन का दोस्त मोदी को एक बड़ा तोहफा देखिए। दिल्ली पहुंचने से पहले ही फाइनल कर दी एक जबरदस्त रक्षा डील। दुश्मनों के होश उड़ जाएंगे। दरअसल भारत ने रूस से लगभग $2 अरब में एक परमाणु संचालित अटैक सबमरीन की लीज डील फाइनल कर ली है। और ये समझौता भी पुतिन की भारत यात्रा से ठीक पहले हुआ। इसकी कीमत को लेकर 10 साल से चल रही बातचीत अब जाकर पूरी हुई। इतना ही नहीं, भारत रूस के बीच एक और बड़ा समझौता हुआ। अब दोनों देश एक दूसरे के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल कर सकेंगे। रूस की संसद से इस रक्षा समझौते को भी मंजूरी मिल चुकी है। पुतिन के भारत दौरे से पहले ये ऐलान भी हुआ। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी कहना है कि तकनीक और रक्षा में रूस भारत का रणनीतिक साझेदार रहा है। और इधर देखिए, विपक्ष से राहुल गांधी बोले कि विदेशी मेहमानों से हमें मिलने नहीं देती है सरकार। राहुल गांधी ने कहा कि मैं भी पुतिन से मिलना चाहता हूं, लेकिन मोदी सरकार मिलने नहीं देती। ऐसा नेता प्रतिपक्ष ने पुतिन के दौरे से ठीक पहले ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये मोदी की इनसिक्योरिटी है। और अगली बड़ी खबर देखिए, पुतिन के भारत दौरे से ठीक पहले ब्रिटेन ने भी बड़ा कदम उठाया
उठाया, रूस की खुफिया एजेंसी GRU पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध और उसके राजदूत को भी तलब किया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप अगली खबर सोना चांदी के भाव पर आ रही। सोना 369 रुपए गिरकर 1,28,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। चांदी भी 1565 रुपए फिसल कर 1,77,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। बाकी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं सोने के भविष्य में भाव और कीमतों को लेकर एक रिपोर्ट आ रही कि क्या 2026 में सोने की कीमतें 15 से 30% तक बढ़ेगी। आखिर इसको लेकर WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का क्या कहना है? तो दोस्तों विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि दुनिया में भू राजनीतिक जोखिम और ज्यादा बढ़ता है तो इसकी वजह से दुनिया भर में आर्थिक मंदी गहराने की संभावनाओं के बीच सोने की कीमतें मौजूदा स्तर से भी 15 से 30% तक की बढ़ोतरी हासिल कर सकती हैं 2026 में भी। ऐसा मतलब अगर दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन और बढ़ती है, युद्ध का माहौल होता है, तनाव वगैरह बढ़ता है ना, तो उससे सोने की कीमतें और भी ज्यादा बढ़ेगी। वैसे 2026 को लेकर बाबा वेंगा ने भी कुछ बड़ी भविष्यवाणियां की हैं। मैंने कल दिन में DLS न्यूज चैनल पर इसको लेकर एक अलग से वीडियो डाला है, आप ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद देख लीजिएगा। गोल्ड प्राइस, भूकंप, एलियंस, युद्ध वगैरह को लेकर बाबा वेंगा ने क्या क्या बड़ी भविष्यवाणी की है 2026 के लिए, तो आप इस वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिलहाल देखिए आप अगला अपडेट। रुपये में लगातार दूसरे दिन भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऑल टाइम लो पर पहुंचा रुपया डॉलर के मुकाबले 28 पैसे और गिरकर 90.43 पर चल रहा है। और रुपये की वैल्यू जितनी घटेगी सोना और क्रूड ऑयल उतना ही महंगे होंगे। एक्सपोर्टर्स को जरूर फायदा होगा जो हमारे देश के निर्यातक हैं उन कारोबारियों को। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर देखिए। भाषा विवाद के मुद्दे को लेकर एक बार फिर से संसद में हंगामा हुआ। वित्त मंत्री ने जब हिंदी में बोला तो एक TMC सांसद ने आपत्ति जताई और कहा कि मैं तो बंगाली समझता हूँ, हिंदी कैसे समझूंगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी जवाब दिया कि मैं हिंदी या तमिल बोलूं, आपको दिक्कत क्या है। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र का बीते दिन चौथा दिन था और इस दरमियान वित्त मंत्री शेष बिल पर हिंदी में बात कर रही थी। उन्होंने इस बिल के फायदे भी हिंदी में बताए। तो इस बीच उनके भाषण को टोकते हुए TMC सांसद सौगत रॉय उठे और उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला जी ने जो अभी हिंदी में बात कही, मैं उनकी बात समझ नहीं पाया क्योंकि हम तो बंगाली हैं। तो इस पर जगदम्बिका पाल ने, जो कि संसद के स्पीकर हैं, उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही कई भाषाओं में उपलब्ध है, आप इसे देख सकते हैं। तो ये काफी कंट्रोवर्सी भरा माहौल भी देखने को मिला सदन में। और वहीं इधर देखिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बोली कि SIR अभियान जो चुनाव आयोग चला रहा वो गृह मंत्री अमित शाह की चाल है। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार इसे रोकती तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाता। और SIR मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ अहम फैसले सुनाए हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल देखिए अगली खबर। इंडिगो की फ्लाइट में लगातार दूसरे दिन भी बड़ी ट्रेजेडी देखने को मिली। स्टाफ की कमी की वजह से इंडिगो की 550 फ्लाइट्स कैंसिल हुई। एयरलाइंस बोली कि ठीक होने में 3 महीने लगेंगे। DGCA ने इंडिगो एयरलाइंस को भी सुधार के लिए 4 आदेश जारी किए हैं। ये देख सकते हैं आप DGCA के द्वारा जारी ऑर्डर भी कि क्रू भर्ती और ट्रेनिंग का पूरा रोडमैप जमा करें, अव्यवस्था को सुधारने का मौजूदा प्लान क्या है कंपनी का, ये रिपोर्ट सबमिट करें। ऐसा चलिए अगला अपडेट देखिए। भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर आ रही है। इंडियन इकोनॉमी के लिए गुड न्यूज। फिच ने बढ़ाया भारत की GDP ग्रोथ का फोरकास्ट यानी अनुमान। वैसे तो अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में लगातार गिरावट और कमजोरी अर्थव्यवस्था के हिसाब से काफी चिंता बढ़ा रही है, लेकिन इसी बीच ये एक राहत भरी खबर सामने आई है। जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है फिच, उसने भारत की आर्थिक ताकत पर भरोसा जताते हुए चालू वित्त वर्ष के GDP वृद्धि अनुमान को बढ़ा दिया 6.9% से बढ़ाकर 7.4% कर दिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक श्रद्धांजलि। भारत की पूर्व विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज के पति और भाजपा सांसद स्वराज कौशल का निधन हो गया। ये देश के सबसे युवा राज्यपाल भी बने थे और राज्यसभा सांसद भी रहे। आज दिल्ली में इनका अंतिम संस्कार होगा। ये मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रहे थे स्वराज कौशल। इनका निधन हो गया तो बीजेपी सांसद बांसुरी के सिर से पिता का साया भी उठ गया। चलिए अगली खबर देखिए। रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI अपनी ब्याज दरों को स्थिर रख सकता है, क्योंकि आज दिन में RBI की MPC मीटिंग के नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले यस बैंक की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि RBI रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रख सकता है। कटौती की गुंजाइश बहुत ही कम है। ऐसा चलिए अगली खबर देखिए। उड़ीसा राज्य में महिलाएं भी अब रात में दुकानों पर काम कर सकेगी। हालांकि इसके लिए लिखित परमिशन देनी होगी और कॉमर्शियल जगहों पर भी काम करने के घंटे 9 से बढ़ाकर 10 कर दिए हैं। उड़ीसा विधानसभा में सरकार ने बीते दिन उड़ीसा शॉप्स एंड कॉमर्शियल स्टेब्लिशमेंट्स बिल 2025 पास किया और इसके तहत एक तो महिला कर्मचारियों को ऐसी दुकानों और कॉमर्शियल प्रतिष्ठानों में नाइट शिफ्ट में काम करने की इजाजत दे दी है। और भी ये नया बिल लागू होने के बाद क्या क्या बदलाव लागू होंगे प्राइवेट इंडस्ट्री में जॉब्स वगैरह को लेकर, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वैसे हाल ही में महिलाओं को इस तरह की इजाजत यूपी और दिल्ली सरकार ने भी दी थी, मैंने आपको अपडेट बताए थे। और इसके अलावा महिलाओं को लेकर कर्नाटक सरकार ने एक अच्छा फैसला लिया है। देखिए कर्नाटक में सरकारी महिला कर्मियों को भी मासिक धर्म पर मिलेगा वैतनिक अवकाश। महिलाओं के मुद्दे को लेकर जो ये विवाद हो रहा है, इस बीच आखिरकार कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया है और कर्नाटक में अब सरकारी महिला कर्मचारियों को हर महीने एक पीरियड्स लीव मिलेगी, यानी साल में टोटल ऐसी 12 छुट्टियां मिलेगी। 18 से 52 साल तक की सभी महिला कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा और वेतनिक अवकाश होगा, यानी उस छुट्टी की तनख्वाह वगैरह भी नहीं काटी जाएगी। और सरकार का कहना है कि ये छुट्टी लेने के लिए किसी तरह के मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि यूपी की योगी सरकार की होम स्टे योजना ने बदला अयोध्या के ग्रामीण लोगों का पर्यटन का तरीका। 40% तक बढ़ी आय लोगों की भी। जो होटलों में लोग बाग रहते हैं पर्यटन घूमने आते हैं, वैसे ही जो होम स्टे योजना है उसके तहत आम लोग भी अपने घरों में
आने वाले पर्यटकों को रख सकते हैं। तो इस तरह की स्कीम से वहाँ के लोकल लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, टूरिज्म इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है ना। और वहीं खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि केंद्र की मोदी सरकार में रेलवे में रोजगार बढ़ा है। 10 साल में रेलवे में 5 लाख से भी ज्यादा भर्तियां हुई। और रेलवे से एक और अपडेट आ रहा, 9 दिसंबर को फिर पटरी पर आएगी वंदे भारत ट्रेन। रेलवे की तरफ से शेड्यूल जारी किया गया। ये ट्रेन जो कुछ तकनीकी कारणों की वजह से बंद थी, तो इसको 9 दिसंबर से वापस रनिंग कर दिया जाएगा ना। और खबर देखिए, विदेश मंत्रालय को हाईकोर्ट ने निर्देश जारी किया, यूएई में हिरासत में विक्रांत से बहन सेलिना जेटली की कराई बात। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया। और वहीं श्रीलंका देश में जो अभी हाल ही में चक्रवात तूफान आया था, आपको पता होगा, तो वहां आपदा प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया और हेल्थ केयर फील्ड हॉस्पिटल बना दिया है। भारत अपने पड़ोसी मुल्क के लिए मदद के लिए लगातार साथ में खड़ा है। और अभी तक दोस्तों श्रीलंका में इस दितवाहा चक्रवात की वजह से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 474 हो गई है, जबकि 350 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। हजारों लाखों लोग प्रभावित हुए हैं इस तूफान की वजह से। और भारत ऐसे में काफी राहत सामग्री भी भेजे हैं। कई जवान भी भारत के जो वहाँ मदद के लिए लगे हुए हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, हरियाणा राज्य में भी शिक्षा विभाग में अब पढ़ा जाएगा चेहरा, आधार आधारित फेस रिकॉग्निशन से होगी हाजिरी। हरियाणा शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों की अनुपस्थिति, फेरबदल और फर्जी हाजिरी जैसे मामलों पर सख्ती बरतते हुए अब अटेंडेंस प्रणाली में एक बड़ा तकनीकी बदलाव किया है। अब विभाग के सभी कार्यालयों वगैरह में कर्मचारियों को आधार कार्ड आधारित फेस रिकॉग्निशन सिस्टम के जरिए उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य होगा। चलिए अगली एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग पहुंचा सिकंदराबाद और 15 तारीख तक ये बिहार पहुंचने की उम्मीद है। दरअसल तमिलनाडु के महाबलीपुरम से लाया जा रहा है ये दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग, जो कि अब सिकंदराबाद से आगे निकल चुका है। 33 फीट ऊंचा ये शिवलिंग जो है, ये बिहार के पूर्वी चंपारण के केथवलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में स्थापित किया जाएगा। 21 नवंबर को इसकी यात्रा शुरू हुई, जो कि 15 दिसंबर तक बिहार पहुंचने की उम्मीद है। ये शिवलिंग के आप भी दर्शन कर लीजिए रास्ते में ही। इसको इतने बड़े बड़े ट्रेलर से लाया जा रहा है। और ये बिहार में जो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बन रहा है, यहाँ इस शिवलिंग को लगाया जाएगा, है ना। भम भम बोले शिव की महिमा ये। तो चलिए हर हर महादेव बोलते हुए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, एजुकेशन पर बड़ी खबर आ रही है कि सीटेट फरवरी 2026 एग्जाम को लेकर सरकार ने एक क्लियरिफिकेशन जारी किया। कहा कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर 1 के लिए बीएड मान्य नहीं है। एनसीटीई ने ये साफ कर दिया। 18 दिसंबर तक वैसे इसमें आवेदन का मौका है, लेकिन इससे पहले नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन की तरफ से ये क्लियरिफिकेशन जारी करते हुए बताया कि बीएड वाले योग्य नहीं है इसके लिए, है ना। ये देख सकते हैं एनसीटीई का ट्वीट भी। चलिए दोस्तों खबर देखिए, बदल गया पंजाब के भी राजभवन का नाम, अब इसको भी लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद पंजाब राज्य ने भी ये नाम बदलने की अधिसूचना जारी कर दी है। वैसे अब देश भर के सभी राज्य भवनों को लोक भवन के नाम से जाना जाएगा ना। चलिए खबर देखिए, मध्य प्रदेश में खाद्य पदार्थों की जांच अब और भी आसान होगी। एमपी उज्जैन में बनेगी आधुनिक रेफरल लैब। यहाँ तक कि दूसरे राज्यों के सैंपल भी यहाँ टेस्ट किए जाएंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले में खाद्य पदार्थों और औषधियों की जांच के लिए ये आधुनिक रेफरल लैब बनाई जाएगी उज्जैन में। चलिए अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर देखिए दोस्तों, अगले 1 साल के अंदर अंदर यानी 2026 के अंत तक नया बैरियर फ्री हाईवे टोल कलेक्शन सिस्टम लागू होगा हमारे देश में। खुद देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से लोकसभा में लिखित में इस बात को लेकर जवाब दिया गया और संसद में गडकरी बोले कि साल भर के अंदर अंदर टोल बूथ ही खत्म हो जाएंगे। जो अभी टोल प्लाजा पर आप फास्टैग के जरिए टोल टैक्स देते हो ना, तो ये सिस्टम 2026-26 में खत्म हो जाएगा, बल्कि इसकी जगह बैरियर लेस सिस्टम लागू होगा। और यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि 10 जगहों पर तो इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है और इसे 1 साल के भीतर भीतर पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य तय किया गया। नितिन गडकरी बोले कि अब टोल के नाम पर कोई भी आपको बीच रास्ते में नहीं रोकेगा। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन से गाड़ी बिना रुके सीधे निकल जाएगी। और इस नए सिस्टम को एनपीसीआई और एनईटीसी ने मिलकर बनाया है। ये पूरे देश के लिए एक जैसा होगा, आपस में जुड़ा इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लेटफॉर्म। इसका मकसद है अलग अलग हाईवे पर अलग सिस्टम की परेशानी को खत्म करना और एक ही तकनीक से आसानी से टोल वसूली करना है। ऐसा ये देख सकते हैं आप कि बैरियर फ्री टोल क्या है, यानी बिना गाड़ी रुके बिना लाइन में खड़े हुए सीधा आप टोल पार कर पाएंगे। नो बैरियर नो लाइन। इसके कई फायदे होंगे। टोल पर लाइनें खत्म होगी तो आपके समय और ईंधन, गाड़ी के तेल वगैरह दोनों की बचत होगी, सफर तेज आसान होगा, पोल्यूशन कम होगा वगैरह वगैरह। और भी इस सिस्टम के बारे में अगर आप डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से नया सिस्टम वर्क करेगा। 2026 में हट जाएंगे टोल प्लाजा। इस वीडियो को देख लीजिएगा आप। ओके, फिलहाल देखिए अगला अपडेट। बड़ी खबर आ रही है, राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर जंतर मंतर पर एक बार फिर से युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया और दिल्ली सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाए। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रदूषण के कारण दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। युवाओं ने सरकार से ठोस कदम उठाने की अपील की ताकि लोगों को स्वच्छ हवा मिल सके। तो इस मामले के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी प्रदूषण पर जानकारी देते हुए कहा कि स्थिति से आपातकालीन मिशन के रूप में निपटा जा रहा है। सरकार अपने प्रयास कर रही है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में सरकार के खिलाफ बीजेपी की हुंकार रैली देखने को मिली। राधे राधे की गूंज। श्रीकांत बोले कि राहुल गांधी को खुश करने के लिए सनातन का अपमान किया जा रहा है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार के 3 साल के कार्यकाल के विरोध में बीजेपी ने हिमाचल धर्मशाला में यह हुंकार रैली का आयोजन किया और नारेबाजी भी की। और अगली खबर देखिए, हरियाणा की जेलों में
अब 8 साल तक रहेंगे बच्चे। विभाग ने 2 साल टाइम बढ़ाया। 816 महिला कैदी और 47 बच्चे मां के साथ अभी जेलों में हैं। तो इतने दिन राज्य में नियम था कि 6 साल तक ही अधिकतम बच्चे जेल में रह सकते थे, लेकिन अब 8 साल तक बच्चे अपनी मां के साथ जेल में रह सकेंगे। हरियाणा पुलिस महानिदेशक की तरफ से यह जानकारी दी गई। वैसे जेल में भी बच्चों के लिए सुविधाएं मिलती हैं, पढ़ने की, दूध, फल, खिलौने व खेलने वगैरह की सब कुछ है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार का नया प्लान है। वर्ल्ड का सबसे लंबा इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने की तैयारी कर रही है गवर्नमेंट। दिल्ली गुरुग्राम जयपुर हाईवे पर हर 50 किलोमीटर पर होगा ईवी चार्जिंग हब और इससे हवा और हाइड्रोजन से पावर मिलेगी। जी हाँ, देश में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की चार्जिंग समस्या दूर करने के लिए अब नेशनल हाईवे फॉर ईवी NHEV द्वारा 3G एनर्जी स्टेशन बनाए जाएंगे और ये पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि देश में चार्जिंग स्टेशन पर ही ग्रिड फ्री यानी सोलर, विंड, थर्मल और हाइड्रोजन से पावर जनरेट करके गाड़ियां चार्ज की जाएगी। तो ये सरकार का एक नया प्लान है। 5000 किलोमीटर के हाईवे को इलेक्ट्रिक व्हीकल हाईवे बनाने का प्लान बनाया गया है पहले चरण में, इस रूट वाले नेशनल हाईवे को, है ना। 3G एनर्जी स्टेशन पर आपको और क्या क्या सुविधाएं मिलेगी जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं और आम लोगों को इससे कई बेनिफिट, कई फायदे मिलेंगे। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए, राजस्थान में तापमान कई जिलों में 3 डिग्री तक पहुंच चुका है। कोल्ड वेव का अलर्ट जारी हुआ। हिमाचल में पारा 0 से भी नीचे चल रहा है। मध्य प्रदेश के 10 शहरों का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम चल रहा है। यूपी में भी कोहरे की वजह से 7 फ्लाइट कैंसिल हुई और राजस्थान के कुछ जिलों में तो देखिए पहली बार तापमान 1 डिग्री के करीब भी पहुंच चुका है। सीकर, चूरू, झुंझुनू में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और अगले 2 दिन और राजस्थान में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी हुआ। ये देख सकते हैं आप, गाड़ियों वगैरह पर भी बर्फ सी जम गई, इतनी ठंड शुरू हो चुकी है। इधर मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू हुआ। बर्फीली हवा से बढ़ेगी ठिठुरन। भोपाल, इंदौर समेत कई शहरों में 2-3 डिग्री और गिरेगा पारा। उत्तर प्रदेश में भी मुजफ्फरनगर सबसे ठंडा इलाका चल रहा, पारा 7 डिग्री तक पहुंचा। लखनऊ में 20 से ज्यादा फ्लाइट्स भी लेट हुई, 7 कैंसिल हुई। अगले 2 दिनों में भीषण कोहरे का भी अलर्ट जारी हुआ यूपी में। वहीं छत्तीसगढ़ में भी उत्तरी हिस्से में कड़ाके की ठंड की चेतावनी। अंबिकापुर में 7 डिग्री तक पहुंचा पारा। अगले 24 घंटों में 2-3 डिग्री और गिरेगा तापमान। बिहार में भी सर्दियां बढ़ी। सीजन में पहली बार तापमान 6.5 डिग्री तक पहुंचा। कैमूर सबसे ठंडा इलाका चल रहा है। वहीं पहाड़ी राज्यों की बात करें तो देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में बर्फ देखने के लिए रोहतांग पास जा रहे हैं टूरिस्ट। कोहरे और कोल्ड वेव ने बढ़ाई ठंड भी। हिमाचल में आज और कल भी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है और उत्तराखंड में भी आज से बदलेगा मौसम। फिर कल से बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी हुआ। पहाड़ी इलाकों में पाला गिरा। सेब और सब्जियों की फसलों पर भी असर पड़ रहा है। हरियाणा के भी 4 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी हुआ। 3 दिन सक्रिय रहेगा पश्चिमी विक्षोभ। झारखंड राज्य में भी बर्फीली हवाओं से बढ़ेगी ठिठुरन। 5 और 6 तारीख को शीतलहर का येलो अलर्ट जारी हुआ। और चक्रवात दितवा को लेकर मौसम विभाग का कहना है कि सूखे की चिंता तो दूर हुई। दक्षिण भारत के राज्यों में खास करके तमिलनाडु वगैरह में बारिश की कमी पूरी हो चुकी है। बाकी और भी दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कुछ दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश हो सकती है, जैसे आंध्र प्रदेश, केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक वगैरह में। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की भी संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में घना कोहरा भी पड़ सकता है। और मौसम के साथ ही देखिए, जलवायु संकट पर भी एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि अगले दशकों में आम बात होगी भारी बारिश होना। कई जलवायु के बड़े संकट, प्राकृतिक प्रकोप हमें देखने को मिल सकते हैं, जिससे शहरों और किसानों पर भी दबाव बढ़ेगा। क्लाइमेट चेंज को लेकर ये नई चेतावनी दी गई है वैज्ञानिकों की तरफ से। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से साल 2100 तक बहुत ज्यादा बारिश 41% तक बढ़ सकती है, जिससे अलग अलग इलाकों में बाढ़ और फसलों को नुकसान होगा। लैंडस्लाइड और शहरों में बाढ़ का खतरा भी बढ़ेगा। अभी जैसे 2025 चल रहा, तो आज से ठीक 75 साल बाद ये भयंकर बदलाव देखने को मिलेंगे क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन की वजह से, है ना। चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं, खबरों में कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स 159 अंक चढ़कर 85,265 पर बंद हुआ। मीशो का IPO 2 दिन में 6 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुआ और कोरोना रेमेडीज का IPO 8 दिसंबर को खुलेगा। वहीं निवेशकों के लिए एक और खबर आ रही है कि रिलायंस जियो कंपनी भी लाएगी देश का सबसे बड़ा IPO। बैंकों से बातचीत करना शुरू कर दिया है। जल्द ही सेबी के पास पेपर फाइल करेगी कंपनी। वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने अडानी और गूगल AI डेटा सेंटर के लिए भी 400 एकड़ जमीन आवंटित की है। और एक बड़ी डील भी हुई मार्केट में। कभी भारत में सबसे ज्यादा फोन बेचने वाली नोकिया कंपनी ने एयरटेल के साथ एक समझौता किया है और दोनों मिलकर साथ में नेटवर्क एज कोड प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय नेटवर्क को थर्ड पार्टी इनोवेशंस के लिए खोलेगी। और वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक सूचना जारी की गई कि जिन्होंने अभी तक भी अपना टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर तक ITR फाइल कर दें। ऐसा न करने पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस भी मिल सकता है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल में हजारों संविदा कर्मी बाहर आए, विरोध कर रहे हैं क्योंकि 48% तक छंटनी से कर्मचारियों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। पूर्वांचल में खास करके विद्युत वितरण निगम के कर्मचारियों ने यह विरोध प्रदर्शन भी किया। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश, अयोध्या, काशी, मथुरा वगैरह में आजकल क्या हालात चल रहे हैं। कान्हा को बुखार और जुकाम न हो इसलिए अंगीठी सेंक रहे हैं कान्हा। और अयोध्या में रामलला को भी गुनगुने पानी से नहलाया जा रहा। तिल के लड्डू खा रहे हैं, 30 मिनट ज्यादा नींद ले रहे हैं सर्दियों के सीजन में। आप भी घर बैठे ही दर्शन कर लीजिए। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर देखिए, Redmi 50C
भारत में लॉन्च हो चुका है। कीमत 12,500 से शुरू है, इसमें ये फीचर्स मिलेंगे। और Realme ने भी अपना P4X 5G स्मार्टफोन भारत में लॉन्च कर दिया है। 7000 mAh बैटरी के साथ 45 वोल्ट फास्ट चार्जिंग भी मिलेगी। इसकी कीमत 15,500 से शुरू है। और स्मार्ट वॉच 5 भी लॉन्च की Realme ने। चलिए टेक न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। ASP समेत 25 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कोल माइंस के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर ये विरोध देखने को मिल रहा है। 400 से ज्यादा जवान तैनात रहे। सिंहदेव ने बताया इसको गुजरात मॉडल। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में SCCL की अमेरा ओपन कास्ट कोल माइंस के लिए किए जा रहे जमीन अधिग्रहण का परसोडी कला गांव के लोग विरोध कर रहे हैं। और इसी मुद्दे को लेकर बीते दिन पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े। ग्रामीणों का कहना कि जबरदस्ती कब्जा दिलाने पर अड़ा प्रशासन। अभी तक मुआवजा भी पूरे किसानों को नहीं मिला, नौकरी वगैरह के वादे भी पूरे नहीं हुए। तो ग्रामीणों का कहना कि हम अपनी जमीन देना ही नहीं चाहते हैं ऐसा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। साईं बाबा का किरदार निभाने वाले एक्टर सुधीर दलवी की हालत अभी काफी नाजुक चल रही है। श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट ने 11 लाख रुपए देने के लिए कोर्ट से इजाजत भी ली। उनके परिवार ने मदद मांगी थी। हम जल्दी इनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और वहीं देखिए नक्सलवाद पर बड़ी खबर। छत्तीसगढ़ में 9 महिला समेत 18 नक्सली ढेर हुए, जिन पर 1 करोड़ 30 लाख का इनाम था। सभी के शव बरामद हो चुके हैं। 3 जवान भी शहीद हुए बीते दिन। बीजापुर में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। और वहीं खबर है मध्य प्रदेश के 45 जर्जर पुलों की तुरंत होगी रिपेयरिंग। MP के रायसेन में ब्रिज गिरने के बाद PWD ने जारी किया फंड। और मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने भी इसको लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिया है। वहीं बिहार में देखिए दोस्तों, डिजिटल विधानसभा में पहले ही दिन बड़ी खामी देखने को मिली। 13 करोड़ का माइक सिस्टम राज्यपाल के भाषण में फेल हो गया। पेपरलेस विधानसभा के पहले सत्र में टेबलेट भी ऑन तक नहीं हुआ। विधायक कागज पर पढ़ रहे हैं अपनी स्पीच। आपको पता होगा बिहार के 18वीं विधानसभा के लिए पूरा डिजिटलाइजेशन सिस्टम शुरू करने का जो प्लान था, तो वो कहीं न कहीं टेक्नोलॉजी की वजह से फेल दिख रहा है। राज्यपाल का माइक भी खराब हो गया तो आगे पीछे देखने लगे मुख्यमंत्री। देखिए मतलब करोड़ों रुपयों का ये माइक सिस्टम लगाया और काम नहीं कर रहा है। क्या कहोगे अब आप इस बारे में। और वैसे बिहार पटना में आज पुस्तक मेला भी लगने जा रहा 5 दिसंबर से। डिप्टी CM सम्राट चौधरी इसका उद्घाटन करेंगे। गांधी मैदान में लगेगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। राजस्थान हाईकोर्ट का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला कि शादी की उम्र नहीं है तो भी बालिग लड़का लड़की लिव इन में साथ में रह सकते हैं। उन्हें लिव इन में रहने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने एक ऐसे केस की सुनवाई करते हुए कहा कि संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। एक युवक और युवती ने कोर्ट से सुरक्षा मांगी थी साथ में रहने के लिए। उनके परिजनों से उनको डर था तो राजस्थान हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर यह बहुत ही अहम फैसला सुनाया है। जस्टिस अनूप ढंड की अदालत ने राजस्थान के कोटा के एक युवक और युवती की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि 2 बालिग व्यक्ति जैसे अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं ना, वैसे ही अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि आवश्यक नहीं है कि उनकी शादी की उम्र हो गई हो। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि संविधान जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है और इन अधिकारों पर कोई भी खतरा इनका उल्लंघन माना जाएगा। तो ऐसा नहीं कि फिलहाल कोई लड़का लड़की शादी के योग्य नहीं है तो उन्हें साथ रहने के अधिकारों से वंचित किया जा सके। हाईकोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना किसी भी तरीके से अवैध नहीं है, यानी नाबालिग लड़के लड़की भी चाहे तो लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। चुनाव आयोग और SIR से जुड़े कुछ बड़े फैसले। एक तो SIR मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि BLOs के काम के दबाव को कम करे सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र सरकार से भी कहा कि अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करें ताकि BLO पर वर्किंग प्रेशर ना बढ़े। अब तक आपको पता होगा SIR में लगे 29 BLO की मौत हो चुकी है और ज्यादातर मौतों के पीछे वजह बताई जा रही काम का दबाव। तो यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया। कहा कि BLO पर काम का दबाव कम करें, उन्हें छुट्टी भी दीजिए। अकेले उत्तर प्रदेश का डेटा देखिए। SIR ड्यूटी के बोझ के चलते 12 दिन में 10 BLO की मौत हो गई और कईयों ने तो अभी भी इस तरह की धमकी दे रही खुद की जीवन लीला समाप्त करने की। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि BLO का राइट्स है, चुनाव आयोग का काम तो उन्हें करना पड़ेगा, लेकिन BLO के काम के घंटे को कम करने के लिए एक्स्ट्रा स्टाफ तैनात करें ऐसा। वहीं उत्तराखंड में भी SIR पर अपडेट आ रहा कि रोजाना 30 घर तक जाएगा एक BLO। निर्वाचन आयोग ने बताया कि कैसे काम हो रहा है। वहीं पॉलिटिक्स से एक और बड़ी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल के TMC सांसद का कहना है कि बाबरी मस्जिद बनाकर रहूंगा, नई पार्टी भी बनाऊंगा। ममता सरकार के एक्शन के बाद MLA हुमायूं कबीर ने ऐलान किया। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा TMC विधायक को उनकी पार्टी से भी सस्पेंड कर दिया जिन्होंने बाबरी बनाने का ऐलान किया था। इनका नाम है हुमायूं कबीर। इन्होंने कहा कि मस्जिद जरूर बनेगी, तृणमूल और भाजपा के खिलाफ विधानसभा चुनाव भी लड़ूंगा। और वहीं चुनावी राजनीतिक पार्टियों के चंदे पर भी रिपोर्ट आ रही कि भाजपा को 959 करोड़ रुपए का डोनेशन मिला, कांग्रेस को 313 करोड़ का चंदा मिला, जिसमें टाटा ग्रुप के ट्रस्ट ने 10 पार्टियों को 914 करोड़ रुपए दिए और सबसे ज्यादा हिस्सा बीजेपी को मिला। वहीं देखिए पंजाब में भी चुनाव नामांकन के दौरान जबरदस्त ड्रामा देखने को मिला। पंजाब के गुरदासपुर में एक महिला की फाइल छीनकर विरोधी दौड़ गया, अकाली उम्मीदवार भी पीटा, आम आदमी पार्टी कांग्रेस वर्करों में थप्पड़ भी चले। ये काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिली नामांकन के दौरान ही। देखिए जरा। चलिए कुछ इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखिए। अमेरिका में पाकिस्तानी PM आर्मी चीफ पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। 44 अमेरिकी सांसदों ने विदेश मंत्री को चिट्ठी लिखी और कहा कि पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही है। वहीं इधर पाकिस्तान में तीनों सेनाओं के चीफ बन चुके हैं आसिम मुनीर। PM शहबाज ने सिफारिश की थी, अब एयरफोर्स चीफ को भी 2 साल का एक्सटेंशन मिला। वहीं दावा किया जा रहा कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति बोले यूक्रेन को धोखा दे सकता है अमेरिका। यूरोपीय नेताओं की सीक्रेट कॉल लीक हुई। एक कॉल रिकॉर्डिंग जो
मीडिया में वायरल हो रही है, तो उस रिकॉर्डिंग को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली ब्लास्ट मामले से जुड़ी अल फलाह यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी कोटा भी खतरे में है। NCMEI में रजिस्ट्रार शिक्षा सचिव अपना पक्ष रखेंगे। आतंकी मॉड्यूल का सेंटर बनाए पूरा विश्वविद्यालय। और खबर है, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि जरूरी चीजों पर स्वास्थ्य व राष्ट्रीय सुरक्षा शेष नहीं लगाया गया है। राज्यों को हिस्सेदारी के मुद्दे पर वित्त मंत्री ने यह बयान दिया। और वहीं देखिए दोस्तों, हरियाणा के पानीपत की जो ये साइको किलर पूनम है, इसको लेकर एक नया खुलासा सामने आ रहा कि ये एकादशी के दिन ही बच्चों को मारती थी और भी कुछ बच्चे इसके निशाने पर थे और एक तांत्रिक से भी इसका संपर्क था। मतलब कहीं न कहीं ये जादू टोना टोटका इनसे भी जुड़ी थी। इनके कुछ परिजनों ने चौंकाने वाले राज खोले कि ये पानी पर सिंदूर डालकर देखती रहती थी। अभी एक दिन पहले ये मामला का खुलासा सामने आया था। आपको पता होगा, हरियाणा के पानीपत में 4 बच्चों की जान ले ली थी। एक महिला ने बच्चों को पानी में डुबो कर मार दिया और ये बच्चे भी इसी के परिवार के थे, भांजे भतीजे वगैरह ऐसे। और एक तो इसका खुद का सगा बेटा था। ज्यादातर सुंदर दिखने वाले बच्चों को ये निशाना बनाती थी। तो अभी तो पुलिस ने इसको पकड़ लिया और पूछताछ में कई बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं कि इस महिला का तांत्रिक कनेक्शन भी सामने आया, जबकि ये महिला भी खुद पूरी पढ़ी लिखी थी, BA BEd MA कर रखी थी। बावजूद इसके देखिए क्या भूत सवार हो गया इसके सर पर। अच्छा, क्राइम अपराध से जुड़ी एक और खबर देखिए। गर्लफ्रेंड की हत्या करने वाले बॉयफ्रेंड की भी मौत हो गई। पुलिस के ही सामने हार्ट अटैक आ गया। गुजरात के सौराष्ट्र का यह मामला है। प्रेमिका को मारने के बाद पुलिस थाने में प्रेमी भी हार्ट अटैक से मर गया। प्रेम कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप। 16 साल में 18,822 भारतीय नागरिकों को अमेरिका ने किया डिपोर्ट। राज्यसभा में विदेश मंत्री की तरफ से आंकड़े जारी किए गए। और वहीं सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला देखिए। उत्तर प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक नहीं चलेगा बुलडोजर। याचिकाकर्ताओं को मिली सुप्रीम कोर्ट की अंतिम सुरक्षा। यूपी बरेली में बुलडोजर एक्शन पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगा दी है। मैरिज हॉल 40% तोड़ चुकी टीम भी वापस लौटी। सपा नेता बोले कि जुल्म की इम्तिहान हो रही है। बरेली में सपा नेता के जो मैरिज हॉल पर ये बुलडोजर एक्शन चल रहा है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई है। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है आपके हेल्थ को लेकर कि देखिए मोटापे को माना वैश्विक चुनौती। WHO खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मोटापे को बार-बार लौटने वाली बीमारी माना है और इसको लेकर कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। यहाँ तक कि हैरानी की बात तो देखिए, पिछले साल 2024 में ही साल भर में मोटापे से संबंधित कारणों की वजह से 37 लाख लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में 1 अरब से भी ज्यादा लोग मोटापे से ग्रस्त हैं। ये बहुत ही धीमी जहरीली बीमारी की तरह है एक मोटापा। तो योगा करें, एक्सरसाइज करें, रोजाना थोड़ी बहुत रनिंग करें, चले पैदल घूमें। और एक चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, देश में 72% क्षेत्रों से गिद्ध गायब हो रहे हैं। अब NGT ने इस मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया और पर्यावरण मंत्रालय से भी जवाब मांगा। वहीं देखिए, प्रभु श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल लोकसभा में बोले कि देश भर की मस्जिदों में लगाए जाएं CCTV कैमरे। और इसके पीछे उन्होंने एक कारण भी बताया। एक तो उन्होंने कहा कि मक्का और अन्य कई मुस्लिम देशों में भी यहाँ कैमरे लगाए जाते हैं, तो भारत में क्यों नहीं लगाए जा सकते हैं? सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। और वहीं देखिए, जम्मू कश्मीर में सरकार ने आरक्षण नीति पर कैबिनेट बैठक में मुहर लगा दी है और मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भी प्रस्ताव भेजा। इस प्रस्ताव के बाद आरक्षण 40% से कम हो गया और आरक्षण की सीमा 60% तक पहुंच गई है। और खबर देखिए, बिहार में भी हाईटेक सुरक्षा का नया अध्याय शुरू होने जा रहा। 53 जेलों में लगेंगे 9,000 से भी ज्यादा CCTV कैमरे। बिहार के उप मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश जारी किया गया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि सस्ते मेडिकल उपकरणों का ग्लोबल सप्लायर बन सकता हमारा देश भारत। बाल मृत्यु दर पर गेट्स फाउंडेशन ने भी ये राय दी सरकार को। वहीं देखिए, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कनाडा के मंत्री के साथ व्यापार वार्तालाप की और अगले दौर की बातचीत को लेकर भी उन्होंने ऐलान किया कि नेक्स्ट बातचीत भी जल्दी होगी। और खबर आ रही दोस्तों की इस दिन से बंद हो जाएगी MP उज्जैन महाकाल मंदिर में भस्म आरती की ऑनलाइन बुकिंग। 25 दिसंबर से बंद होने जा रही है। नई साल की भीड़ को देखते हुए तो 5 जनवरी तक फिर आप ऑफलाइन फॉर्म भर के ही भस्म आरती की बुकिंग कर पाएंगे। वहीं जम्मू कश्मीर में एक और नया आदेश जारी हुआ। किराएदार और नौकर रखने से पहले अब पुलिस वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। अगर नियम तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई भी होगी। जम्मू में सभी मकान मालिक और किराएदारों को, नौकरों वगैरह को लेकर सरकार ने यह नया आदेश जारी कर दिया है। और वहीं देखिए, हरियाणा सरकार ने खोला कमाई के लिए नया दरवाजा। गांव-गांव बनेगी दुग्ध उत्पादक सोसाइटियां, इन लोगों को मिलेगी प्राथमिकता। हरियाणा सरकार ये नया प्लान कर रही है जिससे गाँव में किसानों वगैरह को रोजगार मिलेगा, गरीब परिवारों की आय भी बढ़ेगी। वहीं देखिए, अब कोई भी बच्चा बीच में नहीं छोड़ेगा पढ़ाई। स्कूल शिक्षा में 3 चरण में शिक्षक रखेंगे लगातार निगरानी। जी हाँ, बिहार सरकार का यह नया प्लान है। अब कोई भी बच्चा बीच में पढ़ाई ना छोड़े, इसके लिए 3 चरणों में शिक्षक बच्चों के शिक्षा वगैरह को लेकर नजर रखेंगे। देख सकते हैं आप। चलिए अगली खबर देखिए। हज यात्रा 2026 को लेकर नया नियम लागू हुआ कि हज यात्रा के दौरान एक ही कमरे में नहीं रह सकेंगे मियां बीवी। सऊदी अरब ने इस बार भी हज यात्रा को लेकर कुछ नियमों की ये गाइडलाइंस जारी की है। पुरुषों और महिलाओं को एक साथ रहने सोने की अनुमति नहीं होगी, है ना। वैसे 2026 की हज यात्रा अप्रैल मई में शुरू होगी और इसको लेकर सऊदी अरब ने ये नई गाइडलाइंस भी जारी की है। चलिए खबर देखिए, जल्द ही छत्तीसगढ़ के रायपुर में होगा साहित्य उत्सव। मुख्यमंत्री ने इसका लोगो का अनावरण वगैरह भी किया। इससे छत्तीसगढ़ को मिलेगी नई पहचान। चलिए कुछ बैंकिंग से जुड़े अपडेट देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बड़े फैसले हैं ये। एक तो ज्वेलर्स के लिए बड़ी खबर, RBI ने बदल दिया गोल्ड मेटल लोन के सारे नियम। 1 अप्रैल 2026 से ही ये बदलाव लागू होंगे। हालांकि बैंक चाहे तो अपने लेवल पर इन बदलावों को पहले से भी लागू कर सकते हैं। RBI ने इजाजत दे दी है। और इन बदलावों के तहत देखिए दोस्तों, अब एक तो 2 तरह का होगा गोल्ड मेटल लोन। पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी क्या क्या है जानकारी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, क्योंकि इतनी डिटेल में मैं बोलूंगा ना तो काफी ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। इसके अलावा गोल्ड मेटल लोन से जुड़े मूल्यांकन का वैल्यूएशन जो है लोन का, वो
दैनिक आधार पर होगा, डेली आधार पर। लोन चुकाने के नियम में भी ये बदलाव किए गए हैं। तो बैंकों पर अब ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ेगी। आरबीआई को हर 3 महीने में रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। और ये बदलाव क्यों किए जा रहे हैं, इसके पीछे की वजह भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी हाल ही में आपको पता होगा, लोन से जुड़ा एक और आरबीआई ने नया आदेश जारी किया था कि अब हर महीने 4 बार अपडेट होगा आपका सिबिल स्कोर, यानी हर सप्ताह सिबिल स्कोर जो है अपडेट होगा। ये नए नियम भी 1 जुलाई 2026 से लागू होने जा रहे हैं। और दोस्तों, बैंकिंग से जुड़ा एक और बड़ा आदेश जारी किया आरबीआई गवर्नर ने। देखिए आप, रिजर्व बैंक ने बदले बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट के नियम। अब ना कोई मिनिमम बैलेंस का चक्कर रहेगा, ना ही कोई हिडन चार्जेस लेंगे बैंक आपसे। दरअसल बीएसबीडी, जिसका मतलब होता है बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट, इसके नियमों को लेकर रिजर्व बैंक ने यह बदलाव किया। अब बीएसबीडी जो अकाउंट होते हैं, पहले ऐसा माना जाता था कि ये छोटे ग्राहकों के लिए खोले जाते हैं, लेकिन इन अकाउंट में अब 0 बैलेंस अनिवार्य होगा, कोई मिनिमम डिपॉजिट नहीं रखना पड़ेगा। 25 फ्री चेक, फ्री एटीएम, डेबिट कार्ड वगैरह की फैसिलिटी भी मिलेगी, कोई एनुअल फीस नहीं लगेगी, और भी बीएसबीडी अकाउंट पर ये सारी सुविधाएं मिलेगी, है ना। और इसके अलावा देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कंसंट्रेशन रिस्क मैनेजमेंट सीआरबी के नियमों में भी कुछ बड़े बदलाव किए हैं। अब जो हमारे देश के बड़े कर्जदार हैं, उन पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की नजर रहेगी। जो बड़े बड़े लोन लिए जाते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में, तो ऐसे लोन पर आरबीआई की नजर रहेगी, ताकि विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़ों को लोन ना दे बैंक वगैरह। तो इसके लिए रिजर्व बैंक का क्या क्या प्लान है देख सकते हैं आप। टियर 1 कैपिटल की नई परिभाषा बनेगी, ग्रुप एक्सपोजर रूल्स वगैरह में कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे, फॉरेन बैंक्स के एचओ पर भी नियम सख्त लागू हुए, अल्ट्रा लार्ज बोरोज पर खास नीति बनाई गई है, वगैरह वगैरह। चलिए अगली खबर देखिए। भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की तरफ से 2 नए प्लान लॉन्च किए गए हैं, जिसमें आपको बीमा पर बचत का भी फायदा मिलेगा। पूरी फैमिली के लिए सुरक्षा के लिहाज से ये काफी खास प्लान बताए जा रहे हैं, क्योंकि इन प्लान से न सिर्फ आपको बल्कि आपके परिवार को भी तगड़ी सुरक्षा मिलेगी, साथ में मिलेगा मोटा रिटर्न भी। और ये दोनों प्लान है जिनका नाम है, एक तो एलआईसी प्रोटेक्शन प्लस प्लान संख्या 886, दूसरा है एलआईसी बीमा कवच प्लान संख्या 887 है। ठीक है, तो आप एलआईसी के ऑफिशियल पोर्टल पर इनके बारे में डिटेल जानकारी चेक कर लीजिएगा। चलिए अगली खबर देखिए। ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कुछ ही साल में दुनिया में नंबर 1 इंडस्ट्री बनेगी भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और वहीं टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी अच्छी खबर आई। दूसरी तिमाही में भारत में टेलीकॉम सेक्टर में 15 मिलियन नए इंटरनेट सब्सक्राइबर्स भी जुड़े हैं। चलिए अगली खबर देखिए। जापान यात्रा के तीसरे दिन भी पंजाब में 500 करोड़ के निवेश पर समझौता करार हुआ। वर्धमान आईची स्टील ने मिलाया हाथ। मुख्यमंत्री भगवंत मान इन दिनों जापान दौरे पर हैं और इस दरमियान जापान में निवेश समझौतों को लेकर ये डील कर रहे हैं। और बड़ी खबर देखिए, पंजाब में आज किसानों की तरफ से रेल रोको आंदोलन आयोजित किया जाएगा 5 दिसंबर को। पूरे राज्य में किसान भाई लोगों ने ये बड़ी घोषणा की है। 26 अलग अलग जगहों पर रेलवे ट्रैक पर किसान भाई लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे, मैंने आपको बताया था अपडेट। और वहीं देखिए, भारत को कई चीतों का घर होने का गर्व है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर पीएम मोदी ने शुभकामनाएं भी दी है। वहीं सरकार की तरफ से एक चेतावनी जारी की गई कि आजकल कई लोगों को क्रेडिट कार्ड पर लिमिट बढ़ाने के नाम पर झांसा दिया जा रहा है, उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। तो ऐसे ठगे बदमाशों से सावधान रहें और आप अपना कार्ड नंबर, ओटीपी, सीवीवी वगैरह इस तरह की पर्सनल डिटेल कभी किसी के साथ शेयर ना करें, ठीक है ना। ओके, और चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। तो देखिए, राजस्थान में अजमेर दरगाह को बीते दिन बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल में लिखा था कि पुतिन के आते ही विस्फोट हो जाएगा, तो पूरा परिसर खाली करवाकर सर्च किया गया। और वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज श्री गंगानगर का दौरा करेंगे, यहाँ कुछ योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। मध्य प्रदेश में भी सरकार ने एक नया आदेश जारी किया। अब बिना सूचना के गर्भवती को रेफर नहीं कर सकेंगे सीएचसी पीएचसी। सीएमएचओ की तरफ से ये सख्त निर्देश जारी किए गए। और वहीं देखिए दोस्तों, बीती रात मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में दिखाई दिया कोल्ड सुपरमून। पृथ्वी के नजदीक आया चंद्रमा 14% बड़ा और 30% ज्यादा चमकीला नजर आया। मैंने आपको कल ही बताया था कि आज रात में दिखेगा ये, है ना। और एमपी भोपाल में भी देखिए 5 से 7 दिसंबर तक होगा हृदय दृश्यम का आयोजन। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मेरठ में नीले ड्रम वाली मुस्कान की बेटी को देखना चाहता अब उसका बॉयफ्रेंड साहिल। मेरठ में जेल प्रशासन से उसने ये इच्छा जताई है। बच्चे के जन्म के बाद प्रशासन का कहना है कि उसका व्यवहार भी बदल रहा है ऐसा। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंच प्रण को याद दिलाया। बोले कि विरासत पर गर्व की अनुभूति कीजिए। यूपी के लखनऊ में 6 दिसंबर को रोजगार मेला लगेगा कल। 1,500 पदों पर भर्तियां होगी। 29 कंपनियां हायरिंग करेगी युवाओं के लिए। और झारखंड में देखिए एक अनोखी पहल, निजी कार्य के लिए अब स्कॉर्पियो ले जाएंगे अगर पुलिसकर्मी, तो चुकाना होगा प्रति किलोमीटर 25 रुपए तक का किराया भी है। वहीं खबर है, हरियाणा राज्य में 15 दिन में बनेगी स्पोर्ट्स सेफ्टी पॉलिसी। टूर्नामेंट से 3 दिन पहले फील्ड की जांच जरूरी होगी। एचओए गोद लेगा स्टेडियम भी है। और खबर है, चंडीगढ़ निगम रोड कमेटी ने भी कई विकास कार्यों को मंजूरी दी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मिशन इन्वेस्टमेंट के लिए जापान में है। 2 दिन में ही 900 करोड़ के एमओयू पर साइन हुआ। वहीं देखिए, चंडीगढ़ में 3 लोगों से 94 लाख की साइबर ठगी भी की गई। 2 ने कस्टमर केयर से शिकायत की थी, तीसरे को निवेश का झांसा देकर के। आजकल कितनी तरीके से साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, मैं आपको रोजाना बताता रहता हूं दोस्तों, सावधान रहा करो। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि पंजाब में मानव तस्कर के केस देश में सबसे ज्यादा हैं। विदेश मंत्री ने राज्यसभा में ये जानकारी दी। और पंजाब सरकार का मेंटल हेल्थ लीडरशिप प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ। नशे के खिलाफ ये नई जंग है। 60,000 वेतन मिलेगा। 7 दिसंबर तक आवेदन कर पाएंगे इसमें आप। तो जो लोग जुड़ना चाहते हैं, 7 दिसंबर तक आवेदन खुले हैं। ऑनलाइन इस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। और वहीं खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में 60 साल होते ही अब खाते में पहुंचने लगेगी ऑटोमेटिकली पेंशन। यूपी के 5 जिलों में फैमिली आईडी कार्ड से योगी सरकार ने ये नई सुविधा शुरू कर दी है, फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। मतलब जैसे ही सीनियर
सिटीजन की उम्र 60 साल होगी उन्हें कहीं कोई किसी जगह फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक उनके बैंक खाते में पेंशन शुरू हो जाएगी ऐसा। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की उत्तर प्रदेश में 50% वक्फ संपत्तियां अभी भी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड नहीं हो सकी हैं और आज इसका आखिरी मौका है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यूपी सरकार इन वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर लेगी या तारीख वगैरह बढ़ाई जाएगी। आगे जो भी अपडेट आ रहा है इसको लेकर मैं आपको बता दूंगा। और वहीं एजुकेशन पर खबर आ रही दोस्तों, दिल्ली में नर्सरी में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। 27 दिसंबर तक फॉर्म जमा करें जो भी नए माता पिता अपने बच्चों को दाखिला दिलाना चाहते हैं। तो एडमिशन से जुड़ी कुछ तारीखें भी आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, मेष राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा फायदा मिलेगा। कर्क, वृश्चिक और धनु राशि वालों के भी आज तरक्की के योग बनेंगे। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति का ये भारत में कितना दौरा है, मतलब कुल कितनी बार भारत आ चुके हैं, ये कितनी बार आए हैं, कमेंट करके बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।